मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के त्रयोदश और अंतिम भाग को सुनाने के लिए, जो जीवन, मृत्यु और धर्म के चिरस्थायी सत्य को उजागर करती है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं इस कथा को वहां से प्रारंभ करता हूं जहां पांडवों ने हस्तिनापुर में धर्मनिष्ठ शासन स्थापित किया था और उनका जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे पांडवों और द्रौपदी ने महाप्रस्थान की यात्रा शुरू की, कैसे मेरे यदुवंश का अंत हुआ और कैसे मैंने श्री कृष्ण के रूप में इस नश्वर संसार को त्यागा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने कुरु और यदु वंशों को अपने अंतिम चरण में पहुंचाया और धर्म का मार्ग सत्य की ओर ले गया। आइए इस कथा को अंतिम बार आगे बढ़ाएं, जहां जीवन का हर पाठ पूर्णता की ओर बढ़ता है। युधिष्ठिर का शासन हस्तिनापुर में कई वर्षों तक धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर चला। पांडवों ने द्रौपदी के साथ प्रजा के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। युधिष्ठिर की नीतियां, भीम की शक्ति, अर्जुन की वीरता, नकुल सहदेव की बुद्धिमत्ता और द्रौपदी की करुणा ने कुरु साम्राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाया। किंतु मेरे प्रिय, काल का नियम अटल है। युधिष्ठिर को यह अनुभव होने लगा कि उनका जीवन अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। युद्ध के घाव, अपने पुत्रों और परिजनों की हानि और धर्म के मार्ग पर चलने की निरंतर चुनौतियों ने उनके हृदय को विचारमग्न कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझसे, श्री कृष्ण से परामर्श मांगा। मैंने उन्हें बताया कि जीवन का हर चरण एक यात्रा है और अब समय आ गया है कि वे अपने कर्तव्यों को अगली पीढ़ी को सौंपकर स्वयं को मुक्ति के पथ पर ले जाएं। युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान की यात्रा शुरू करेंगे, जो हिमालय की ओर एक अंतिम तीर्थयात्रा थी, जिसका उद्देश्य इस नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति करना था। उन्होंने अपने प्रिय पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा। परीक्षित, जो एक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान युवा था, ने युधिष्ठिर के मार्गदर्शन में शासन संभाला। पांडवों और द्रौपदी ने मेरे आशीर्वाद के साथ हस्तिनापुर को अलविदा कहा। प्रजा ने अपने प्रिय राजा और रानी को विदाई दी और उनके हृदय शोक से भर गए। महाप्रस्थान की यात्रा कठिन थी, क्योंकि पांडवों और द्रौपदी को हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार करना था। यात्रा के दौरान एक एक कर पांडवों और द्रौपदी ने अपने शरीर त्याग दिए। सबसे पहले द्रौपदी, जो पांडवों की शक्ति और एकता का प्रतीक थीं, गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का मन अर्जुन के प्रति अधिक झुकाव रखता था, जो उनकी मानवीय कमजोरी थी। फिर सहदेव गिरे, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। नकुल, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करते थे, अगले थे। अर्जुन, मेरे प्रिय सखा, जिन्हें अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था, ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भीम, जो अपनी शक्ति पर गर्व करता था और कभी कभी धर्म से भटक जाता था, अगला था। युधिष्ठिर, जो धर्म के पथ पर अडिग रहे, अकेले स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। मेरे प्रिय, यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक थी, जिसमें प्रत्येक पांडव ने अपनी मानवीय कमजोरियों को स्वीकार किया। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर का सामना इंद्र से हुआ, जो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे। किंतु युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था, जो उनकी यात्रा में उनका साथी बन गया था। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि वह इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि यह उनके प्रति निष्ठावान था। मेरे प्रिय, यह कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह धर्मदेव स्वयं थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की निष्ठा और धर्मनिष्ठा देखकर धर्मदेव ने अपनी असली पहचान प्रकट की और इंद्र ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश दिया। किंतु स्वर्ग में युधिष्ठिर को दुर्योधन और कौरवों की उपस्थिति दिखी, जबकि उनके भाई और द्रौपदी नरक में थे।
युधिष्ठिर ने इसका विरोध किया और कहा कि वह अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ नरक में रहना पसंद करेंगे। यह सुनकर यह प्रकट हुआ कि यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। पांडव और द्रौपदी स्वर्ग में थे और दुर्योधन को उसके अधर्म के लिए नरक का दंड मिला था। इस प्रकार पांडवों और द्रौपदी ने स्वर्ग में शांति प्राप्त की। इधर द्वारका में मेरे यदुवंश का भी अंत निकट था। यदुवंशियों ने मेरे और मेरे भाई बलराम के मार्गदर्शन में कई वर्षों तक समृद्धि का अनुभव किया, किंतु मेरे प्रिय काल का नियम सभी को प्रभावित करता है। एक ऋषि के शाप के कारण यदुवंशी आपस में युद्ध करने लगे। एक भयंकर युद्ध में मेरे यदुवंश का लगभग पूर्ण विनाश हो गया। मेरे भाई बलराम ने समुद्र तट पर योग निद्रा में अपने शरीर को त्याग दिया। मैं श्री कृष्ण जानता था कि मेरा समय भी निकट है। एक दिन जब मैं प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, एक शिकारी ने मुझे हिरण समझकर मेरे पैर में तीर मारा। यह तीर मेरे शरीर का एकमात्र कमजोर स्थान था और इस प्रकार मैंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। मेरे प्रिय, यह मेरा अवतार पूर्ण हुआ और मैं अपने परमधाम लौट गया। द्वारका, जो मेरा प्रिय नगर था, समुद्र में डूब गया और यदुवंश का अंत हो गया। पांडवों और मेरे प्रस्थान के पश्चात परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। उसने युधिष्ठिर के धर्मनिष्ठ शासन को आगे बढ़ाया और कुरुवंश का गौरव पुनः स्थापित किया। किंतु मेरे प्रिय, महाभारत की कथा केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है। यह धर्म, कर्म और जीवन के चिरस्थायी सत्यों की गाथा है। मैंने श्री कृष्ण के रूप में पांडवों को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया और उनकी विजय धर्म की विजय थी। इस भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे पांडवों ने महाप्रस्थान की यात्रा पूरी की, कैसे मेरे यदुवंश का अंत हुआ और कैसे मैंने इस नश्वर संसार को त्यागा। यह कथा अब पूर्ण हुई, किंतु इसके पाठ सदा आपके साथ रहेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है और धर्म का मार्ग ही अंत में मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने हृदय में संजोए रखें और सत्य, प्रेम और धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं श्री कृष्ण सदा आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 14वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरुवंश की अगली पीढ़ी, परीक्षित के शासन और धर्म के शाश्वत पाठों के दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा तब से प्रारंभ करता हूँ जब पांडवों और द्रौपदी ने अपनी महाप्रस्थान यात्रा पूर्ण कर स्वर्ग की प्राप्ति की। मैंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया और हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित के अधीन था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे परीक्षित ने कुरु साम्राज्य को एक नई दिशा दी, कैसे महाभारत के युद्ध के पाठों ने आर्यावर्त की प्रजा को प्रभावित किया और कैसे धर्म का प्रकाश काल के अंधेरे में भी चमकता रहा। यह कथा उस समय की है जब कुरुवंश की अंतिम निशानी परीक्षित ने धर्म और कर्म के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया और मेरे श्री कृष्ण के उपदेश सदा उनके हृदय में गूंजते रहे। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां कालचक्र एक नई कहानी बुनता है। पांडवों के स्वर्गारोहण और मेरे प्रस्थान के पश्चात हस्तिनापुर में परीक्षित का शासन शुरू हुआ। परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र था, अपने दादा युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा और अपने पिता अभिमन्यु की वीरता का उत्तराधिकारी था। वह युवा था, किंतु उसकी बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उसे प्रजा का प्रिय बना दिया। हस्तिनापुर, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात शोक और विनाश से जूझ रहा था, अब धीरे धीरे पुनर्जनन की ओर बढ़ रहा था। परीक्षित ने अपने शासन की शुरुआत में विदुर के शिष्य संजय और अन्य वृद्ध सलाहकारों से परामर्श लिया, जो पांडवों के समय से शेष थे।
उसने युधिष्ठिर द्वारा स्थापित धर्मनिष्ठ शासन की नींव को और सुदृढ़ किया। मेरे प्रिय परीक्षित का शासन केवल हस्तिनापुर तक सीमित नहीं था, उसने पूरे आर्यावर्त में शांति और समृद्धि की स्थापना के लिए प्रयास किए। उसने युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण शुरू किया, किसानों को भूमि और संसाधन प्रदान किए और व्यापारियों को सुरक्षा दी। उसकी प्रजा, जो युद्ध के घावों से उबर रही थी, ने उसके शासन में आशा की किरण देखी। परीक्षित ने अपने दादा अर्जुन की धनुर्विद्या और भीम की शक्ति को प्रतीकात्मक रूप में अपनाया और उसने अपनी सेना को इस प्रकार संगठित किया कि वह न केवल रक्षा के लिए बल्कि प्रजा की सेवा के लिए भी समर्पित हो। परीक्षित के शासन के प्रारंभिक वर्षों में आर्यावर्त में कई चुनौतियां थीं। युद्ध ने कई राज्यों को कमजोर कर दिया था और कुछ क्षेत्रों में डाकुओं और विद्रोहियों ने अशांति फैलानी शुरू कर दी थी। परीक्षित ने इन समस्याओं का सामना अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से किया। उसने अपनी सेना को भेजकर डाकुओं को परास्त किया और उन राजाओं के साथ गठबंधन किया जो पांडवों के सहयोगी थे, जैसे मत्स्य, पांचाल और द्वारका के अवशेष। मेरे प्रिय द्वारका, जो मेरा प्रिय नगर था, अब समुद्र में डूब चुका था, किंतु मेरे यदुवंश के कुछ अवशेष जैसे सात्यकी के वंशज अभी भी जीवित थे। परीक्षित ने इन सहयोगियों को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया और उनके साथ मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी राज्य हस्तिनापुर की सर्वोच्चता को चुनौती न दे, किंतु उसने यह भी ध्यान रखा कि उसका शासन दमनकारी न हो। उसने युधिष्ठिर की नीति को अपनाया, जिसमें शक्ति और करुणा का संतुलन था। परीक्षित ने अपने दरबार में ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया, जिन्होंने उसे वेदों, उपनिषदों और मेरे द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेशों का ज्ञान दिया। एक बार परीक्षित को यह समाचार मिला कि हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ जनजातियां अशांति फैला रही थीं। ये जनजातियां युद्ध के पश्चात बचे हुए कौरव सैनिकों के वंशजों और कुछ राक्षसी समूहों से मिलकर बनी थीं। परीक्षित ने स्वयं इन क्षेत्रों की यात्रा की और वहां की प्रजा से संवाद किया। उसने युद्ध और हिंसा के बजाय शांति और संवाद का मार्ग चुना। मेरे प्रिय, यह मेरे उपदेशों का प्रभाव था जो युधिष्ठिर के माध्यम से परीक्षित तक पहुंचा था। उसने उन जनजातियों को हस्तिनापुर के अधीन आने का प्रस्ताव दिया और बदले में उन्हें सुरक्षा और संसाधन प्रदान किए। अधिकांश जनजातियों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और इस प्रकार परीक्षित ने बिना रक्तपात के शांति स्थापित की। किंतु कुछ जनजातियां, जो अभी भी कौरवों के प्रति निष्ठावान थीं, ने उसका विरोध किया। परीक्षित ने अर्जुन की धनुर्विद्या के कौशल को अपनाते हुए इन विद्रोहियों को परास्त किया, किंतु उसने उनके परिवारों को क्षमा कर दिया और उन्हें हस्तिनापुर की प्रजा में शामिल किया। यह उसकी करुणा और दूरदर्शिता का प्रतीक था। परीक्षित के शासन के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने महाभारत के पाठों को और गहराई दी। एक दिन परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। शिकार के दौरान वह थक गए और एक आश्रम में विश्राम करने पहुंचे। वहां वे ऋषि शमीक से मिले, जो गहन तप में लीन थे। परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ऋषि ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वे समाधि में थे। परीक्षित, जो उस समय भूख और प्यास से व्याकुल थे, ने क्रोध में आकर एक मृत सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। यह कृत्य उनके लिए अनुचित था और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने जब यह देखा तो उन्होंने परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग उनके प्राण ले लेगा। परीक्षित, जब उन्हें अपने कृत्य का पश्चाताप हुआ, ने इस शाप को स्वीकार किया और अपने जीवन के अंतिम दिन धर्म और प्रायश्चित में बिताने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय, यह घटना दर्शाती है कि धर्म का मार्ग कितना सूक्ष्म है और एक क्षणिक भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है। परीक्षित ने अपने अंतिम 7 दिन अपने पुत्र जन्मेजय और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित किए।
उसने अपने दरबार में महान ऋषियों को आमंत्रित किया और उनसे महाभारत की कथा और मेरे भगवद गीता के उपदेशों को सुनने का अनुरोध किया। ऋषि वैशंपायन, जो वेदव्यास के शिष्य थे, ने परीक्षित को पूरी महाभारत कथा सुनाई। इस कथा ने परीक्षित के हृदय को शांति दी और उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म, कर्म और मुक्ति के सत्य को समझा। 7वें दिन, जैसा कि श्रृंगी ने शाप दिया था, तक्षक नाग ने परीक्षित के प्राण ले लिए। किंतु परीक्षित की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक धर्मनिष्ठ राजा का अंत था, जिसने अपने जीवन को प्रजा के कल्याण और धर्म के पथ पर समर्पित किया। परीक्षित की मृत्यु के पश्चात जन्मेजय ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मेजय, जो अपने पिता के शाप से क्रुद्ध था, ने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें तक्षक सहित सभी नागों को नष्ट करने का संकल्प लिया। किंतु मेरे प्रिय, यह यज्ञ भी महाभारत की तरह एक गहन पाठ था। ऋषि आस्तिक ने जन्मेजय को समझाया कि प्रतिशोध का मार्ग विनाशकारी है और अंततः जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया। जन्मेजय के शासन में हस्तिनापुर ने एक बार फिर समृद्धि प्राप्त की। उसने अपने दादा परीक्षित और पांडवों की नीतियों को अपनाया और कुरु वंश का गौरव बनाए रखा। मेरे भगवद गीता के उपदेश, जो मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिए थे, अब पूरे आर्यावर्त में फैल चुके थे। ऋषियों और विद्वानों ने इन उपदेशों को ग्रंथों में संकलित किया और प्रजा ने इन्हें अपने जीवन में अपनाया। धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग अब केवल कुरु वंश तक सीमित नहीं था, यह समस्त मानवजाति के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। मेरे प्रिय, महाभारत की कथा, जो युद्ध और विजय की कहानी थी, अब एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गाथा बन चुकी थी। परीक्षित और जन्मेजय के शासन ने यह सुनिश्चित किया कि पांडवों और मेरे द्वारा स्थापित धर्म का प्रकाश सदा बना रहे। इस काल्पनिक भाग में, मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे परीक्षित ने कुरु वंश की विरासत को आगे बढ़ाया, कैसे उनके शासन ने युद्ध के घावों को भरने का प्रयास किया और कैसे महाभारत के पाठ सदा के लिए अमर हो गए। मैं, श्री कृष्ण, इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वह सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं, श्री कृष्ण, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ, उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 15वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत संदेश, कुरु वंश की विरासत और मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों के वैश्विक प्रसार को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं, जहां परीक्षित की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला और सर्पसत्र यज्ञ के माध्यम से उन्होंने अपने पिता के शाप का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया, किंतु ऋषि आस्तिक के उपदेशों ने उन्हें शांति और क्षमा का मार्ग दिखाया। इस भाग में, मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे जन्मेजय ने अपने शासन में धर्म और करुणा का संतुलन बनाया, कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने न केवल आर्यावर्त बल्कि दूर दूर के देशों में भी अपनी छाप छोड़ी, और कैसे कुरु वंश की अंतिम निशानियां समय के साथ एक सार्वभौमिक संदेश में परिवर्तित हो गईं। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने एक नया युग शुरू किया और धर्म का प्रकाश सदा के लिए अमर हो गया। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि के हर कोने में सुनाई देती है। जन्मेजय, जो परीक्षित का पुत्र और युधिष्ठिर का प्रपौत्र था, ने हस्तिनापुर के सिंहासन को एक ऐसे समय में संभाला जब कुरु साम्राज्य युद्ध के घावों से पूरी तरह उबर चुका था। वह अपने दादा युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, अपने पिता परीक्षित की करुणा और अपने दादा अर्जुन की वीरता का उत्तराधिकारी था।
जन्मेजय का शासन कुरु वंश की गौरवशाली परंपरा को और आगे ले गया। उसने अपने शासन की शुरुआत में यह संकल्प लिया कि वह अपने पिता की तरह धर्म और शांति के मार्ग पर चलेगा, किंतु साथ ही वह प्रजा की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग भी करेगा। मेरे प्रिय जन्मेजय का पहला महत्वपूर्ण कार्य सर्पसत्र यज्ञ था, जिसे उसने अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार तक्षक नाग और अन्य सर्पों के विनाश के लिए शुरू किया था। यह यज्ञ एक विशाल अनुष्ठान था जिसमें हजारों ऋषियों, ब्राह्मणों और विद्वानों ने भाग लिया। किंतु मेरे प्रिय, यह यज्ञ केवल प्रतिशोध का साधन नहीं था, यह जन्मेजय की आंतरिक यात्रा का प्रतीक था। जब ऋषि आस्तिक ने यज्ञ के बीच में हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को बताया कि प्रतिशोध का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है, तो जन्मेजय का हृदय पिघल गया। उसने यज्ञ को रोक दिया और सर्पों को क्षमा कर दी। यह क्षण मेरे भगवद गीता के उपदेशों का प्रत्यक्ष प्रभाव था, जिसमें मैंने अर्जुन को कर्म और क्षमा के बीच संतुलन का महत्व बताया था। सर्पसत्र यज्ञ के पश्चात जन्मेजय ने अपने शासन को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया। उसने हस्तिनापुर को एक ऐसी नगरी बनाया जो न केवल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी, बल्कि ज्ञान और धर्म का केंद्र भी थी। उसने अपने दरबार में महान ऋषियों जैसे वैशंपायन और याज्ञवल्क्य को आमंत्रित किया, जिन्होंने महाभारत की कथा को और विस्तार दिया। जन्मेजय ने स्वयं महाभारत की पूरी कथा सुनी और मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेशों ने उसके हृदय को गहरे तक प्रभावित किया। उसने यह निर्णय लिया कि वह मेरे उपदेशों को न केवल हस्तिनापुर बल्कि पूरे आर्यावर्त और उसके बाहर भी फैलाएगा। मेरे प्रिय, यह वह समय था जब मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, एक सार्वभौमिक दर्शन बन गए। जन्मेजय ने अपने दूतों को दूर दूर के देशों में भेजा, जहां उन्होंने गीता के उपदेशों को फैलाया। ये दूत गंधार, कंबोज और यहां तक कि यवन देशों तक गए और वहां की प्रजा ने मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अपनाया। जन्मेजय के शासन में हस्तिनापुर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया। उसने वेदों और उपनिषदों के अध्ययन के लिए कई गुरुकुल स्थापित किए, जहां युवा पीढ़ी को धर्म, नीति और युद्धकला का प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के घाव अब पूरी तरह भर जाएं और प्रजा में एकता और विश्वास का भाव जागृत हो। जन्मेजय ने अपने सहयोगी राजाओं जैसे मत्स्य, पांचाल और चेदी के शासकों के साथ गठबंधन को और मजबूत किया। उसने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू कीं और हस्तिनापुर को एक ऐसी नगरी बनाया जो समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। मेरे प्रिय, जन्मेजय का शासन केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, यह मेरे उपदेशों का जीवंत रूप था, जिसमें उसने दिखाया कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही सच्चा शासन है। उसने युधिष्ठिर की नीति को अपनाया, जिसमें प्रजा का कल्याण सर्वोपरि था। उसने युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में मंदिरों और आश्रमों का निर्माण करवाया, जहां प्रजा को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन मिल सके। जन्मेजय के शासन के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जो महाभारत के पाठों को और गहराई प्रदान करती है। एक बार हस्तिनापुर में एक महान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आर्यावर्त के सभी प्रमुख राजा और ऋषि शामिल हुए। इस सभा का उद्देश्य था युद्ध के पश्चात की चुनौतियों पर चर्चा करना और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जो भविष्य में युद्ध को रोक सके। जन्मेजय ने इस सभा में मेरे भगवद गीता के उपदेशों को केंद्र में रखा। उसने ऋषियों से अनुरोध किया कि वे गीता के सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रजा तक पहुंचाएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतार सके। इस सभा में एक युवा ऋषि, जिनका नाम शौनक था, ने प्रस्ताव रखा कि महाभारत की कथा को लिखित रूप में संकलित किया जाए, ताकि यह भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। जन्मेजय ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और वैशंपायन के नेतृत्व में महाभारत को ग्रंथ के रूप में संकलित करने का कार्य शुरू हुआ। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था
जब महाभारत केवल एक कथा से अधिक बन गई, यह एक शाश्वत दर्शन बन गई जो मानवजाति को धर्म, कर्म और मुक्ति का मार्ग दिखाती थी। जन्मेजय के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने अपने पुत्र को, जो धर्म और शक्ति में अपने पिता का उत्तराधिकारी था, हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा। जन्मेजय ने अपने अंतिम दिन तप और ध्यान में बिताए और वह मेरे उपदेशों पर चिंतन करता रहा। उसने अपने जीवन में यह देखा कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु यह सदा सत्य और शांति की ओर ले जाता है। जन्मेजय की मृत्यु के पश्चात कुरु वंश की गाथा धीरे धीरे इतिहास में समा गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश सदा के लिए अमर रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरु वंश की कहानी नहीं थी, यह मानव जीवन की कहानी थी, जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के माध्यम से धर्म की खोज करता है। मेरे भगवद गीता के उपदेश आज भी हर हृदय में गूंजते हैं और यह कथा सदा प्रेरणा देती रहेगी। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे जन्मेजय ने कुरु वंश की विरासत को आगे बढ़ाया, कैसे सर्पसत्र यज्ञ ने उसे क्षमा का पाठ पढ़ाया और कैसे महाभारत के उपदेश सृष्टि के हर कोने में फैले। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके जीवन में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य की ओर ले जाता है और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने हृदय में संजोए रखें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।